जय श्री कृष्ण जी। दशहरे की राम राम पहुँचे। और अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि अल्प है, तो हमारा मानना है कि जो अल्प है वही कल्प है। जो उपस्थित है कम से कम वो ये उनकी उपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि निश्चित ही वो सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है। और एक एक ऊर्जा में, एक एक व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है कि वो अपने उस कल्प वाले गुण के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। तो हमारे पास एक हाथ है हमारा अपना, और हम अगर ठान लेंगे सारा खेल सोच का है। कहते हैं कि अगर मानसिक रूप से सोच लिया जाए, अगर हम ठान लें, मन में ठान लें कि कुछ करना है, तो बीमार व्यक्ति भी दौड़ लगा देता है। और जब बीमार दौड़ लगा देता है तो फिर बताइए कि सोच में परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हमें इस पर ज्यादा जोर नहीं देना है कि हम एक हों, हमारी भीड़ दिखना चाहिए, ना दिखे, कभी ना दिखे, पर सबकी मानसिकता हम सबके प्रति सकारात्मक हो। मानसिक रूप से हम अपने समाज और संपूर्ण समाज के लिए कुछ करने की चाह की चिंगारी हमेशा जिंदा रखें। कहीं भी है, आपको किसी भीड़ की जरूरत नहीं है, किसी संगठन में किसी पद की जरूरत नहीं है, आपको कोई बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपकी मानसिकता में होना चाहिए कि हम क्या हैं और हमें करना क्या है। यदि आपके लक्ष्य निर्धारित हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक बड़े बड़े बैनर या पोस्टर में बनाकर लिखते मात्र हैं, पर अपने इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्राह्मण जो शब्द बना है वो है ब्रह्मांड का तोता, और ये ब्रह्मांड पूरे शरीर के पूरे अंगों को संचालित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद को संचालित नहीं करता है, खुद को भी बहुत अच्छे से संचालित करता है और साथ में शरीर के सारे अंगों को भी संचालित करता है। तो ये प्रयास किया है कि सूक्ष्म और सारगर्भित वो बात कहने का कि जिसे हम जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे ठान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक हाथ कब ताली बजती अगर हाथ ना दूजा, एक हाथ कब ताली बजती अगर हाथ ना दूजा, जिस समाज में मेल परस्पर उसको जग ने पूजा, उसको जग ने पूजा। तो ये दो पंक्तियां वो सब कुछ कह सकती हैं जो हम सब कहना चाहते हैं। और मेरा एक और आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा, जैसे कहा ना कि ब्रेन जो ये अपना बैलेंस खुद भी करता है और फिर पूरे शरीर का भी संचालन करता है। तो हमें अपने घरों में, बच्चों में इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वो तन, मन और धन से भी सशक्त हो, क्योंकि आप इससे सशक्त नहीं हैं तो फिर तो सम्मेलन कर लें, भीड़ जुड़ा लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, कोई लेना देना नहीं है। अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा पर अगर हर व्यक्ति खुद ध्यान दे तो शायद बहुत कुछ कर सकता है। फिर हम एक दूसरे पर निर्भर ना होकर सबल व्यक्ति के रूप में, सबल समाज के रूप में एक बार फिर से अपनी स्थापना इस समाज में कर सकते हैं, जैसे कि एक समय रही है। कहीं ना कहीं हम सब ने कुछ गलतियां की हैं, और अगर हम समय रहते उन गलतियों की भरपाई कर लेंगे तो हम फिर से वो बन जाएंगे जो थे। जैसे मेरी दो पंक्तियां जो हमेशा कहती हूँ कि हम भी दिल में पत्थर नहीं फूल रखते हैं, हम भी दिल में पत्थर नहीं फूल रखते हैं, छेड़ा तो फरसा और त्रिशूल रखते हैं, छेड़ा तो फरसा और त्रिशूल रखते हैं। लेकिन पंक्तियां कहने से कुछ नहीं होगा, फरसा और त्रिशूल जैसा जिगर में भी होना चाहिए। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको नमन, चंदन, वंदन, धन्यवाद।